इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को अपने शुरुआती कारोबार की कमजोरी से उबरकर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सेंसेक्स 15.37 अंक या 0.02% की तेजी के साथ 82,575 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी भी करीब 2.55 अंक या 0.01% की बढ़त के साथ 25,281 पर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 57.18 अंक या 0.07% फिसलकर 82,502 अंक या निफ्टी 1.80 अंक या 0.01% की कमजोरी के साथ 25,276 अंक पर खुले। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं। शेयर मार्केट में ऊंचे लेवल पर निवेशकों को वैल्यूएशन कंफर्ट की तलाश में हैं और उन्हें ऐसे स्टॉक की तलाश है जिनमें ऊपर जाने की गुंजाइश हो और उनमें वैल्यूएशन भी उचित हो। निवेशक फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही हलचल आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस में मंगलवार को देखने को मिली। आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर मंगलवार को 9% की तेजी के साथ आगे आए और 424 रुपए के लेवल पर ट्रेड करने लगे। ब्रोकरेज की रिपोर्ट आने के बाद इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कोटक सिक्योरिटीज आधार हाउसिंग फाइनेंस पर अपना बुलिश कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने रिपोर्ट में इस कंपनी को 20% ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के साथ एक बड़ा प्लेयर माना। ब्रोकरेज ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर कवरेज शुरू कर दिया। आधार हाउसिंग फाइनेंस का 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का आईपीओ मई 2024 में आया था। कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आधार हाउसिंग फाइनेंस की बहुआयामी विस्तार और वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी वित्त वर्ष 2024-27 के दौरान कम क्रेडिट लागत के साथ 21% AUM ACGR को बढ़ाएगी। स्थित मार्जिन और बेहतर लीवरेज से ROE फिर से हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आधार की लोन बुक अधिक विविधतापूर्ण है। इसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसका लेवल केवल 15% ही हिस्सा है, जबकि होम फर्स्ट की तुलना में गुजरात इसकी लोन बुक का 31% हिस्सा केंद्रित है। इसके अतिरिक्त आधार के वेतन भोगी ग्राहकों का अनुपात 57% है, जबकि इसके अधिकांश प्रतिस्पर्धियों के मामले में यह अनुपात 26% से 68% के बीच है। कोटक सिक्योरिटीज ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के लिए 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया, जो वर्तमान कारोबारी मूल्य से 41% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। आधार हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप 17,604 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक का हाई 486 रुपए है, जबकि 52 वीक का लो लेवल 292 रुपए है। कंपनी को निफ्टी आईपीओ इंडेक्स में शामिल किया गया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो निम्न आय वर्ग को टारगेट करती है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 8 मई 2024 और 10 मई 2024 के बीच खुला। अलॉटमेंट को सोमवार 13 मई 2024 को अंतिम रूप दिया गया। आईपीओ के शेयर बुधवार 15 मई 2024 को BSE NSE पर स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हुए। आईपीओ का प्राइस बैंड 300 रुपए से 315 रुपए था। प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों ने 3 सितंबर को 120% प्रीमियम के साथ एक्सचेंज पर शुरुआत की। शेयर NSE पर 990 रुपए और BSE पर 991 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि ऑफर प्राइस 450 रुपए था। अपनी शुरुआत से पहले कंपनी के शेयरों ने अनलिस्टेड मार्केट में 100% से अधिक के प्रीमियम पर कारोबार किया। प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली थी।
ये कुल मिलाकर 75 गुना बुक हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 7.44 गुना, NII कैटेगरी में 50.98 गुना और QIB कैटेगरी में 212 गुना इसे सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल में निवेश करने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बनाई। शेष धनराशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आवंटित की जाएगी। प्रीमियर एनर्जीज वित्त वर्ष 2024 के अंत में भारत में दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत कंपनी थी, जिसकी सेल निर्माण के लिए 2 गीगावाट की वार्षिक स्थापित क्षमता और मॉड्यूल निर्माण के लिए 4.13 गीगावाट थी। ये वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका और सोलर सेल का सबसे बड़ा भारतीय निर्यातक भी है। RHP दाखिल करने की तिथि तक कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का संचालन करती है, जो सभी हैदराबाद में स्थित है और भारत और विदेशों में 8 सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करती है। भारत की मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता वित्त वर्ष 2024 में लगभग 72 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि वर्तमान सोलर सेल विनिर्माण क्षमता 8.1 गीगावाट है। निकट भविष्य में इसे उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 तक 42.71 चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 24 में राजस्व 120% बढ़कर 3,143 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 231 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष 13.3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, JP मॉर्गन और ICICI सिक्योरिटीज ने इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम किया। मंगलवार को केनेस टेक इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार में केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया के शेयरों में 8% से अधिक की उछाल दर्ज की गई। शेयरों में तेजी केंद्रीय कैबिनेट की ओर से केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया के मालिकाना हक वाली कंपनी केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को मंजूरी के बाद आई है। स्टॉक ने पिछले 1 साल के दौरान अपने निवेशकों को 100% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। दरअसल सरकार ने सोमवार को गुजरात के साणंद में 3,307 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इस यूनिट की क्षमता हर रोज 63 लाख चिप्स बनाने की होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में एक पूर्ण सेमीकंडक्टर को इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज कैबिनेट ने केनेस प्लांट को मंजूरी दे दी है, जिसकी क्षमता 6.3 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। ये प्लांट 46 एकड़ में बनेगा। ये एक बड़ा प्लांट है और प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा केनेस इंडस्ट्रीज को जाएगा। इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। बता दें, मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर केनेस टेक इंडिया के शेयर 8.5% बढ़कर 5,052 रुपए पर पहुंच गए। इस कंपनी का मार्केट कैप 30,964 करोड़ रुपए का है और इसने पिछले 1 साल के दौरान अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया। केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया के शेयर पिछले 1 महीने में लगभग 15% बढ़े हैं, जबकि 6 महीने की अवधि के शेयरों में 55% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 साल में इसने अपने निवेशकों को 145% का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 550% का मुनाफा दिया। केनेस टेक इंडिया का 52 वीक हाई लेवल 5,380 रुपए है, जबकि 52 वीक का लो लेवल 1,895 रुपए है।
सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी के प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसके बाद मंगलवार को इन कंपनी के शेयरों में बंपर तेजी आई। आज के कामकाज में HAL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जैसी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और GRSC के शेयर 8% तक बढ़कर क्रमशः 4,560 रुपए और 1,940 रुपए दिन के इंट्राडे हाई लेवल पर पहुंच गए, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर 5% बढ़कर 4,925 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। सेक्टर में उछाल भारत डायनेमिक्स के शेयर में भी 4% बढ़कर 1,356 रुपए पहुंच गए। दरअसल सोमवार को कैबिनेट ने PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए 240 एरो इंजन खरीदने के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी, जिसके बाद शेयरों में भारी उछाल है। रक्षा बैठक में जिन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी उनमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 7 फ्रिगेट का निर्माण और भारतीय सेना के लिए अपने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल से बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इंडियन नेवी की योजना में प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंतर्गत 7 नए युद्धपोतों को प्राप्त करना शामिल है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन नीलगिरी कैटेगरी के वॉरशिप के बाद मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ी मॉडर्न स्टील्थ वॉरशिप होंगे। न्यूज एजेंसी ANI को रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण को मेक इन इंडिया पहल के तहत इंडियन शिपयार्ड में लगभग 70,000 करोड़ रुपए से टेंडर अप्रूव होने की उम्मीद है। बता दें, टेंडर में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूर्बो जैसी A कैटेगरी कंपनियां शामिल होंगी। प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए टेंडर को 2 शिपयार्ड के बीच बांटने की उम्मीद है। हालांकि विस्तृत जानकारी मंजूरी के बाद उपलब्ध होगी। इंडियन फास्फेट के शेयरों ने 3 सितंबर को NSE SME प्लेटफॉर्म पर 90% प्रीमियम के साथ शुरुआत की। शेयर NSE पर 99 रुपए ऑफर प्राइस के मुकाबले 188 रुपए पर लिस्ट हुआ। शुरुआत से पहले कंपनी के शेयरों में अनलिस्टेड मार्केट में 126% से अधिक के प्रीमियम पर कारोबार किया। इंडियन फास्फेट के IPO को निवेशकों से बेहतरीन रिस्पांस मिला था। यह इश्यू कुल मिलाकर 267 गुना बुक हुआ था। इसे रिटेल कैटेगरी में 243 गुना, NII कैटेगरी में 441 गुना और QIB कैटेगरी में 181 गुना सब्सक्राइब किया गया। नए इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग तमिलनाडु में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 1998 में स्थापित इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड सीनियर अल्काइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का उत्पादन करता है, जिसे आमतौर पर LABSA के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के वॉशिंग पाउडर, केक, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। कंपनी सिंगल सुपर फास्फेट और ग्रेनुअल सिंगल सुपर फास्फेट भी बनाती है, जिन्हें फर्टिलाइजर कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार पाउडर और दाने के रूप में निर्मित और आपूर्ति की जाती है और जिंक और बोरान से फोर्टिफाइड किया जाता है। इंडियन फास्फेट ने डोलोमाइट और चूना पत्थर का व्यापार करने की अपनी यात्रा शुरू की। 2004 में इसने प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन की क्षमता स्थापित करने के साथ
एसएसपी की एक विनिर्माण सुविधा शुरू की। 2009 में कंपनी ने 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन की स्थापित करने की क्षमता के साथ LABSA 90% का अपना पहला सल्फोनेशन प्लांट स्थापित करके रासायनिक व्यवसाय में विविधता लाई। 2022 में इसने 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ दूसरा LABSA 90% प्लांट चालू किया और LABSA निर्माण के लिए अपनी संयुक्त क्षमता को बढ़ाकर 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक रेंज के प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। मंगलवार को बाजार खुलते ही कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा, जिसके बाद शेयर 1870 के लेवल पर इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। बता दें, इस कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया, आशा मुकुल अग्रवाल ने भी निवेश किया है। सोमवार को कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उसके बोर्ड सदस्यों ने पब्लिक कैटेगरी में प्रेफरेंशियल आधार पर 3,18,472 इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। शेयरों के प्रस्तावित आवंटनकर्ताओं में प्रमुख इन्वेस्टर आशीष रमेश चंद्र कचोलिया और आशा मुकुल अग्रवाल की पत्नी शामिल है। कंपनी की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले पूर्ण चुकता 3,18,472 शेयर इशू प्राइस किए जाएंगे, जिसका इशू प्राइस 1560 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित 1570 रुपए होगा। कंपनी ने आशीष कचोलिया को 76,433 शेयर या 1.21% की हिस्सेदारी ऑफर की है, जबकि आशा मुकुल अग्रवाल को 95,542 शेयर और 1.52% की हिस्सेदारी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम ने एवरेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी को 76,433 शेयर या 1.21% हिस्सेदारी ऑफर की है। वहीं ऑप्यूलेंसी एडवाइजर और कंसल्टेंट को 70,064 शेयर या 1.11% की हिस्सेदारी मंजूरी दी गई है। बता दें, सालाना आधार पर 141 करोड़ रुपए के ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स ने 34% की वार्षिक राजस्व वृद्धि, 27% का टैक्स पहले मार्जिन और 27% का ROE दर्ज किया है। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। उसके पास एक मजबूत बैलेंस शीट है, जो उसे सभी व्यावसायिक चक्रों में स्थिर आय वृद्धि दर्ज करने में सक्षम बनाती है। बता दें, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के शेयर पिछले 5 दिन में 10% बढ़े हैं, जबकि एक महीने में शेयरों में 50% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 6 महीने के दौरान स्टॉक में 165% की बेहतरीन तेजी देखने को मिली, जबकि एक साल में इसने अपने निवेशकों को 265% का रिटर्न दिया। वहीं 5 साल की अवधि में 1234% का बम्पर मुनाफा कराया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।